अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश है। क्लास 6 मॉडर्न इंग्लिश की बुक आज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास मदर टू सन। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम रिसीव होती रहें। मदर टू सन मतलब मदर जो है वो अपने सन से, अपने बेटे से इस पोएम में बात कर रही है। ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि मदर जो है बर्तन धोते अपने बच्चे से बात कर रही है। ठीक है, कम्युनिकेशन है। ये पोएम जो है लिखी है लैंगस्टन हक्स ने। इसका जो आगे का वो है सेंट्रल आइडिया और अबाउट द पोइट जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वेल सन आई विल टेल यू, बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ या मैं तुम्हें बताऊंगी। लाइफ फॉर मी एंड बी नो क्रिस्टल स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ियाँ, क्रिस्टल मतलब शीशे की। तो ये कह रही है मेरे लिए ज़िंदगी जो थी वो शीशे की सीढ़ियों की तरह, कांच की सीढ़ियों की तरह नहीं थी जो बिल्कुल साफ शफाफ होती हैं। इट्स हैड टैक्स इन इट, इसके अंदर जो थे, टैक्स का मतलब नोकीली, टैग का मतलब नोकीली, ये बहुत ज़्यादा नोकीली थी, इनके अंदर नोकीली जगहें निकली हुई थी। एंड स्प्लिंटर्स, और बहुत ज़्यादा तेज़ थी। स्प्लिंटर का मतलब होता है शार्प, तेज़। ठीक है, स्प्लिंटर बेसिकली कहते हैं जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी को कट किया जाता है तो लकड़ी के जो ऊपर का होता है, जब आप काटते हैं उसको छीलते हैं, लकड़ी के ऊपर का जो होता है बहुत ज़्यादा सख्त होता है, बहुत ज़्यादा शार्प होता है। जब आपके हाथ के ऊपर हल्का सा भी लग जाए तो आपके हाथ पे कट लग जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं बिल्कुल उस लकड़ी की तरह, जिस लकड़ी को काट के आपके कट लग सकता है, वैसी थी वो सीढ़ियाँ। ठीक है, ज़िंदगी की सीढ़ियाँ। एंड बोर्ड्स टॉर्न अप, टॉर्न का मतलब फटे हुए, और जो सीढ़ियाँ थी उसके किनारे फटे हुए थे। एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर बेयर, वो कह, बेयर का मतलब होता है जिसके कपड़े नहीं पहने हुए होते बिल्कुल। अगर हमारे पास फ्लोर की बात की गई तो फ्लोर बेयर का मतलब होता है कि जो फ्लोर है वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल ज़मीन है, वो फ्लोर के ऊपर कोई भी कारपेट वगैरह नहीं है। ठीक है, बेयर का मतलब होता है जिसके कपड़े ना पहने हुए हो, सिंपल। एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, मैं उस जगह पर रहती थी जहाँ जिसके फ्लोर के ऊपर कोई कारपेट नहीं था। कारपेट जो है वो आरामदेह ज़िंदगी के लिए बिछाया जाता है, तो कह रहे हैं वो ऐसे फ्लोर पे वो रहती थी जहाँ पे कोई भी कारपेट नहीं था। बट ऑल द टाइम, लेकिन हर वक्त, आई हैज़ बीन आ क्लेम्बिन ऑन, क्लेम्बिन ऑन का मतलब चढ़ते रहना बगैर रुके। कह रही है लेकिन हर वक्त मैं उन सीढ़ियों के ऊपर जो कि टूटी हुई हैं, नोकीली हैं, उनके ऊपर ना कारपेट है, उन सीढ़ियों के ऊपर कुछ भी नहीं है, ना वो आरामदेह है, मैं उनके ऊपर चलती रही। एंड रीच इन लैंड्स इन, और मैं किनारे तक पहुंच गई। एंड टर्न इन कॉर्नर्स, इसका मतलब है कि मैं कॉर्नर्स जो कि किनारे होते हैं, किसी भी किनारे पर नहीं रुकी। एंड समटाइम्स गो इन द डार्क, बहुत दफ़ा, समटाइम्स का मतलब होता है बहुत दफ़ा या कभी कभी, अंधेरों के अंदर भी मैं गई। वेयर देयर एंड बीन नो लाइट, जहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। सो वाई डोंट यू टर्न बैक, तो बेटा तुम्हें पीछे नहीं मुड़ना। डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप, तुम्हें सीढ़ियों पर भी नहीं बैठना। इसने कहा था मैं ना ही कॉर्नर्स के अंदर टर्न हुई, ना मैं सिर्फ सीधी चलती गई। चाहे डार्क आए, मतलब चाहे अंधेरा आए, चाहे रोशनी आए, वो सिर्फ सीधी चलती गई, सीढ़ी के ऊपर चढ़ती गई। तो ऐसे ही अपने बेटे को कह रही है कि तुमने नहीं रुकना, चाहे अंधेरा आए चाहे रोशनी आए, तुमने उसको नहीं देखना, और ना ही तुमने सीढ़ियों के ऊपर कहीं बैठना है। कॉज यू फाइंड इट्स कंडर हार्ड, डोंट यू फेल नाउ, अगर तुमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो तुम गिर जाओगे। तो तुम्हें ये नहीं देखना कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, डोंट यू फॉल नाउ, तुम अब कभी भी नहीं गिरोगे। अगर तुमने ये देखना शुरू कर दिया कि मुश्किल नहीं है तो तुम कभी नहीं गिरोगे। अगर तुमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा किंडर हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो तुम गिर जाओगे। फॉर आई हैज़ स्टिल गोइन हनी, तो मैं हमेशा चलती रही। हनी का मतलब होता है प्यारे। आई हैज़ स्टिल क्लिम्बिंग, मैं अभी भी चल ही रही हूँ उन सीढ़ियों पे। एंड लाइफ फॉर मी एंड बिन नो क्रिस्टल स्टेयर्स, और मेरे लिए अभी भी ज़िंदगी जो है वो क्रिस्टल स्टेयर्स मतलब कांच की सीढ़ियों की तरह नहीं है। ठीक है, तो इसके वर्ड में डिस्कस कर लेते हैं। क्लिम्बन का मतलब होता है क्लिम्बिंग, ऊपर चढ़ना। एंड का मतलब होता है इनफॉर्मल, हैज़ नॉट, अगर हम फॉर्मल की बात ना करें तो हैज़ नॉट एन नॉट का मतलब होता है, और अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो एन नॉट का मतलब होता है एम नॉट। ठीक है, मतलब मैं नहीं। क्रिस्टल का मतलब होता है कांच, हाई क्वालिटी क्लियर कलरलेस ग्लास, हाई क्वालिटी का ग्लास, हाई क्वालिटी का शीशा। हनी का मतलब होता है प्यारे, प्यारे के लिए यूज़ करते हैं। अ टर्म ऑफ इंडियरमेंट, अ टर्म ऑफ इंडियरमेंट का मतलब होता है प्यार मोहब्बत से बोले गए अल्फाज, प्यार मोहब्बत से बुलाया गया लकब या दिया गया लकब। ठीक है, डेयर का मतलब प्यारा, स्वीट का मतलब भी प्यारा, और डार्लिंग का मतलब प्यारा होता है। आई हैज़ अ स्टैंडर्ड वे ऑफ सेइंग आई हैव, ये स्टैंडर्ड वे हम कह देते हैं ना आई हैव, तो स्टैंडर्ड वे है स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम आई हैव को आई एस कहते हैं, आई एस ई लिख देते हैं। ठीक है, किंडर का मतलब होता है तरह, काइंड ऑफ का मतलब भी इसकी तरह। लैंडेंस का मतलब होता है लैंडिंग, उतरना। द फ्लैट एरिया विदाउट स्टेप्स वेयर अ स्टेयरवे टेक्स अ टर्न सिट डाउन स्टॉप रेस्ट। लैंडन का मतलब होता है एक फ्लैट एरिया जहाँ पे कोई सीढ़ियाँ नहीं होती, जहाँ पे जो लोग हैं वो रेस्ट लेते हैं। सिट डाउन मतलब बैठना, सिट डाउन स्टॉप रेस्ट, रेस्ट लेना, रुक जाना या बैठ जाना। स्प्लिंटर्स का मतलब मैंने पहले ही बताया था, लकड़ी के वो पीसेस।
शार्प जो बहुत तेज़ होता है, स्प्लेंडर पीस ऑफ वुड, वुड का वो पीस जो टूटा हुआ होता है अपनी मेन बॉडी मतलब सबसे ऊपर ऊपर की तरफ से। टैक्स का मतलब होता है नोकीला, जैसे हमारे पास कील होती है, कील की नोक टिकली भी होती है ना, सेम टैक्स भी हम उसी को कहते हैं। शॉर्ट नेल्स विद अ फ्लैट हेड, शॉर्ट नेल्स, नेल्स का मतलब होता है कील, छोटी छोटी सी नीलें जिनका हेड जो है बिल्कुल फ्लैट होता है और नीचे से वो चुभने वाली होती है, ठीक है। लैंगस्टन हक्स ने पोइम लिखी है। इसके अबाउट द पोएट डिस्कस कर लेते हैं। लैंगस्टन हक्स जो था वो 1902 में पैदा हुआ था, 1967 में उसकी जो थी वो डेथ हो गई थी। अमेरिकन नॉवेलिस्ट था, ये बात आप एमसीक्यूज़ में लाजमी आती हैं। लैंगस्टन हक्स जो था वो अमेरिका का नॉवेलिस्ट था, मतलब नॉवेल्स लिखता था, ठीक है, नॉवली कहानियाँ लिखता था। प्ले राइट, प्ले लिखता था मतलब ड्रामे लिखता था। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियाँ लिखता था। हग्स ऑल्सो रोट कॉलम्स फॉर न्यूज़पेपर एंड इट परहैप्स बेस्ट नोन फॉर हिज पोइट्री, जैज पोइट्री। अच्छा, इसने न्यूज़पेपर के अंदर कॉलम बने, न्यूज़पेपर के अंदर कॉलम्स होते हैं ना, इस कॉलम में किसी कहानी, इस कॉलम में किसी कहानी, कॉलम्स बने हुए होते हैं, तो इसने न्यूज़पेपर के लिए कॉलम्स भी लिखे हैं। और ये सबसे ज़्यादा जाना जाता था अपनी जैज़ पोइट्री के लिए, ठीक है। ये जो पोइट्री करता था, उस पोइट्री की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो ये जो पोइट्री करता था उसे कहते थे जैज़ पोइट्री, विच इज़ ऑल अबाउट रिदम एंड इम्प्रोविजन। इसके अंदर एक रिदम कायम रहता था, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही बात हो रही होती थी और एक ही बात को एम्फसाइज किया जा रहा होता था, ठीक है। थ्रू हिज अपलिफ्टिंग पोएम्स, Hugs wished to show that his people, African Americans, were Americans within the valuable and had much to offer the country. अच्छा, ये अफ्रीकन अमेरिकन पीपल्स की ज़्यादातर अपनी पोइट्री के अंदर बात करता था। हिज पोइट्री रिफ्लेक्ट्स, इसकी पोइट्री जो थी वो रिफ्लेक्ट का मतलब होता है निशानदेही करना, बताती थी द डाइवर्सिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन विद द यूएस एंड एम्फसाइज देयर प्राइड एंड आइडेंटिटी। इसकी जो पोइट्री थी वो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल्स की जो थी वो प्राइड और आइडेंटिटी बताती थी, मतलब ये यूएसए के रहने वाले हैं। अफ्रीकन अमेरिकन लोगों का ज़्यादातर अपनी पोएम्स के अंदर जिक्र करता था। इन शॉर्ट ये बात की गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और उनका और अफ्रीकन अमेरिकन पीपल के फ़ख्र और उनकी शनाख्त बताता था ये अपनी पोइट्री के अंदर। इन हिज पोएम्स, अपनी पोएम्स के अंदर, हक्स पुट हिमसेल्फ इन द प्लेस ऑफ हिज मदर। इस पोएम के अंदर उसने अपने आप को अपनी मदर की प्लेस पे रखा है। स्पीकिंग टू हर सन, जो अपने बच्चे से बात कर रही है, विद वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट। और इनकरेजमेंट का मतलब होता है उसको सराहना, वो अपने इस पोएम में इस वर्ड्स अपने बच्चे को वर्ड्स के जरिए सहरा रही है, ठीक है। द पोएम वॉज रिटन इन, उसने पोएम लिखी थी 1922 में। तो जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ तो ये बातें आपने मेनली याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी तो उसमें मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट और बाकी ये वाली जो एक्सरसाइज है मैं सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।